हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में हम एमएस वर्ड पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम मेन्यू बार पढ़ रहे थे। मेन्यू बार में हम आज पढ़ेंगे लेआउट टैब। तो लेआउट टैब का जो शॉर्टकट की था Ctrl+P था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेआउट टैब में बेसिकली 3 जो है टैब होते हैं। पेज सेटअप होता है, पैराग्राफ होता है और अरेंज होता है। पेज सेटअप में क्या रहेगा? सबसे पहले मार्जिन रहेगा। मार्जिन अगर हमें अपने पेज में मार्जिन लेना है तो हम लेआउट टैब में जाके मार्जिन टैब का यूज़ करेंगे। मार्जिन टैब में 5 टैब रहते हैं: टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, गटर मार्जिन। टॉप मार्जिन अगर ऊपर से मार्जिन लेना है, बॉटम मार्जिन नीचे से लेना है, लेफ़्ट मार्जिन से मार्जिन लेना है, राइट मार्जिन राइट से मार्जिन लेना है। गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन अगर हम बाइंडिंग कराते हैं तो 2 पेज के बीच जो स्पेस छोड़ा जाता है बाइंडिंग के लिए, उसको गटर मार्जिन बोलते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है ये नॉर्मल मार्जिन रहता है, जिसमें जो है लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम 1 इंच रहता है। पहले जो था वो लेफ़्ट राइट जो है 1.25 इंच पहले रहता था और टॉप बॉटम 1 इंच रहता था, लेकिन अब 1 इंच हो गया। उसके बाद ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया था, ये 2 टाइप का होता है: पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को लैंडस्केप बोलते हैं, वर्टिकल को पोर्ट्रेट बोलते हैं। साइज, पेज की साइज़ हमें कितनी लेनी है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लेआउट में जाएंगे और साइज में जाएंगे। पेज सेटअप में जाएंगे, फिर वहाँ से साइज़ पे क्लिक करेंगे। कॉलम, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी पेज रहता है तो उसमें या तो पूरा फुल लाइन में लिखा रहता है या फिर 2-3 पार्ट में डिवाइड रहता है, तो उसको कॉलम पेज बोलते हैं। तो यहाँ से हम जाकर कॉलम पेज ले सकते हैं। उसके बाद एक हमने पेज ब्रेक पढ़ा था इंसर्ट में, एक लेआउट में भी पेज ब्रेक है। तो यहाँ से हम पेज ब्रेक में जाकर यूज़ कर सकते हैं। लाइन नंबर, अगर हर लाइन को हमें नंबरिंग करना है तो हम लाइन नंबर लेआउट में जाकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हाइफनेशन, अगर हमें हाइफनेशन का यूज़ करना है, हाइफनेशन सबको पता है क्या होता है, हाइफनेशन का यूज़ करना है तो हम लेआउट में जाकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ है। इंडेंट होम में भी हमने पढ़ा था, अगर मेन पूछेगा तो होम का ही इंडेंट बताएगा। तो लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ये मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद स्पेसिंग, तो पैराग्राफ स्पेसिंग भी मैंने होम के पैराग्राफ में दिया था, तो ये भी ऑप्शन है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, होम में आपने देख लिया तो होम से भी काम हो सकता है। उसके बाद ये है अरेंज। अरेंज में क्या होता है कि टेक्स्ट और इमेज को एक साथ अरेंज करने के लिए रहता है। तो जैसे पोजीशन है, तो कोई भी इमेज को हमें किस पोजीशन में सेट करना है, उसके लिए पोजीशन का यूज़ करेंगे। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि टेक्स्ट को हम जो है वो इमेज के पीछे या आगे रख सकते हैं, उसके लिए रैप टेक्स्ट। चित्र को टेक्स्ट के ऊपर या पीछे फिक्स करने के लिए। ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर हमें इमेज को टेक्स्ट के आगे ला के रखना है, जैसे है चित्र को टेक्स्ट के ऊपर या पीछे, नहीं ब्रिंग फॉरवर्ड इसका नहीं लिखा है, लेकिन वही होता है कि अगर इमेज को हमें आगे लाना है और टेक्स्ट हमारा पीछे रहेगा, और मतलब कि लिख कर आएगा और टेक्स्ट ऊपर हो जाएगा, और इमेज जैसे इमेज ऊपर हो जाएगा, टेक्स्ट पीछे रहेगा, लेकिन जो है दोनों दिखेंगे आपको। सेंड बैकवर्ड में हो जाएगा कि अब टेक्स्ट आगे रहेगा और इमेज पीछे रहेगा। अलाइन का है, दोनों लोग जो है आपस में चिपक जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। और अलाइन जो है पिक्चर को पेज पर अलाइन करने के लिए, जैसे कि लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, टॉप बॉटम। मतलब इमेज टेक्स्ट पे अगर हमें अलाइन करना है तो अलाइन का ग्रुप, दोनों जो को ग्रुप करके हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। रोटेट,
अगर हमें रोटेट करना है, पिक्चर को रोटेट करने के लिए रोटेट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। ग्रुप, पिक्चर को ग्रुप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट है रैप टेक्स्ट। टेक्स्ट रैप, एक तो हाइफनेशन था, एक रैप टेक्स्ट था। तो रैप टेक्स्ट किस लेआउट में पाया जाता है, किस टैब में पाया जाता है मेनू बार में, तो वो लेआउट होगा। और ओरिएंटेशन इम्पॉर्टेंट है, मार्जिन इम्पॉर्टेंट है, साइज इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आप याद रखिएगा कि ये जो है लेआउट में पाया जाता है। और इसमें कुछ और भी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा ड्रॉ। तो ड्रॉ का इजी है, इसमें पेन्स रहेगा, उसके बाद इरेज़र, ड्रॉ विथ, इसमें टूल्स रहेगा, ड्रॉ विथ टच, टच के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, इरेज़र रहेगा, पेन्स रहेगा कई कलर के, उसमें ऐड पेन और पेन ऐड कर सकते हैं। फिर कन्वर्ट का ऑप्शन रहेगा, इंक से किसी शेप में देना हो, इंक से मैथ का फॉर्मूला में देना हो। ड्राइंग कैनवस, अगर ड्राइंग कैनवस लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। रीप्ले के लिए है, और स्टॉप इंकिंग, स्टॉप इंकिंग के लिए। तो ड्रॉ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे कुछ पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में। डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट है, डिज़ाइन में थीम्स है, जो भी जिसने भी यूज़ किया होगा MS वर्ड, तो उसने इसका डिज़ाइन में जाकर थीम्स का ज़रूर यूज़ किया होगा। इसमें क्या होता है कि हमारा MS वर्ड का थीम्स शो करता है कि कैसा थीम्स में आएगा हमारा MS वर्ड, तो उसके लिए है। उसके बाद एक इसमें और ऑप्शन रहता है पेज बैकग्राउंड का। तो जैसे वाटर मार्क है, पेज कलर है, पेज बॉर्डर। तो अगर हमें पेज को कलर करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। इसका होम में भी पैराग्राफ में था शेडिंग का ऑप्शन, उससे भी हम पेज को कलर कर सकते हैं। एक ये है, बॉर्डर का भी ऑप्शन होम में था और डिज़ाइन में भी है। पेज को अगर बॉर्डर देना है तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या रहेगा कि हम देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर भी रहता है, उसमें पीछे कंपनी का नाम लिखा रहता है, या फिर अगर किसी ने अपना ऐसा हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखते हैं कि किसी कंपनी का अगर कुछ है या फिर किसी कोचिंग का है, तो वो लोग अपना नाम लिखवाए रहते हैं वाटर मार्क। तो वो बीच में जो नाम लिखा रहता है या कोई सिंबल बना रहता है, तो उसको वाटर मार्क बोलते हैं। ये दो तरह से फिट हो सकता है। इसमें हम दोनों ऐड कर सकते हैं, पिक्चर भी और टेक्स्ट भी, और ये हॉरिजॉन्टल और डायगोनल होगा। मतलब ये ऐसे डायगोनल हो सकता है और ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ये वर्टिकल नहीं होगा, हमें ये याद रखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बाद है रेफरेंस। रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होगा कि जैसे अगर हम मान लीजिए कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ट्रेनिंग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो हम ट्रेनिंग किए, तो उसमें अगर हमें कंटेंट लिखना है तो हम यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। टेबल, उसके लिए कंटेंट के लिए टेबल हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फुट नोट। फुट नोट में दो होता है, इंसर्ट एंड नोट और नेक्स्ट फुट नोट। तो एंड नोट में अगर हमें हम देखते हैं किसी बुक के नीचे जो रहता है एंड नोट लिखा रहता है, मतलब कोई पेज का कोई वर्ड का स्पेसिफिकली नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, तो उसको एंड नोट बोलते हैं। और फुट नोट क्या होता है, फुट नोट पूरे जो है डॉक्यूमेंट के लास्ट में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, तो उसको फुट नोट बोलते हैं। तो हम यहाँ से रेफरेंस से जाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। फुट नोट और एंड नोट ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है अगर हमें साइटेशन या बिब्लियोग्राफी यूज़ करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी किस मेनू बार में रहता है, तो ये रेफरेंस में आएगा। उसके बाद है रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब में है ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रूफिंग के अंदर आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसॉरस और वर्ड काउंट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टेटस बार में नीचे जो है वर्ड काउंट रहता है, पेज नंबर कौन सा है, ये सारी चीज़ें, कितना वर्ड हुआ, ये सब अगर आप डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो वो नीचे ऑटोमेटिकली शो होगा।
अगर हमें वर्ड काउंट करना है तो हम डायरेक्ट जाएंगे रिव्यू में और यहाँ से काउंट कर लेंगे। उसके बाद है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर हमें किसी का स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है तो हम यहाँ से जा सकते हैं थिसॉरस। अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग चेक करना है तो थिसॉरस में जा सकते हैं। थिसॉरस एक तरह से MS वर्ड का डिक्शनरी होता है। उसके बाद है स्पीच। स्पीच में अगर हम क्लिक करेंगे रीड अलाउड, तो ये जो भी हम डॉक्यूमेंट, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा उसको ये रीड करेगा लाउडली। AI जो है वो रीड करेगा। इसमें मेन जो है रिव्यू में वो है थिसॉरस और स्पेलिंग एंड ग्रामर ये पूछता है। उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्ट, जो है वो किस में रहता है। हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखा होगा जो वो लॉक लगे रहते हैं, पासवर्ड लगे रहते हैं, तो इसमें से हम रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट में जाकर और उसको लॉक कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ये रिव्यू में जाकर होगा। उसके बाद है व्यू टैब। व्यू टैब में जो है व्यूज़ आता है, तो हम MS वर्ड जो हम बनाए हैं उसको कितने तरीके से देख सकते हैं। तो मेनली 5 होता है, रीड मोड, प्रिंट, लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो इसको याद कराने का भी एक मेरे पास अच्छा तरीका है। जैसे कि वेब लेआउट क्या होता है कि जैसे कि वेब पेज, अगर हम वेबसाइट में जाते हैं तो जो उसका पेज रहता है उस फॉर्म में अगर हमें रीड करना है, मतलब अपने वर्ड जो हम बनाए MS वर्ड, उसको अगर हमें देखना है तो हम वेब लेआउट पे जाएंगे। उसके बाद रीड मोड में मतलब हमें रीड करना है तो वो रीड मोड में आ जाएगा। और उसके बाद है प्रिंट लेआउट। अगर हमें प्रिंट के फॉर्म में कि कैसा प्रिंट होगा उस तरीके से देखना है, हमारा डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होगा, तो प्रिंट लेआउट में। फिर आउटलाइन व्यू रहता है कि उसमें आउटलाइन दिखाता है हमारा। आउटलाइन में क्या होगा कि सारे जो है वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ वो अलग अलग हो जाएंगे और वो दिखाएगा। फिर ड्राफ्ट में अगर हमें देखना है तो वो, जिसको याद कैसे रखेंगे, जैसे हम कोई वेब पेज, वेब लेआउट, वेब पेज ऐसे मान लेते, तो वेब पेज को देखेंगे तो उसको पहले रीड करेंगे, तो वेब लेआउट हो गया, रीड हो गया। उसके बाद रीड कर लिया, उसके बाद हमको अच्छा लगा तो उसको हम प्रिंट कराने के लिए सोचेंगे, तो प्रिंट लेआउट हो गया। तो उसको प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम उसको ड्राफ्ट में सेव कर लेंगे, तो ड्राफ्ट हो गया। और फिर उसको ड्राफ्ट में सेव करने के बाद उसको हम आउटलाइन में भी सेव कर लेंगे, तो आउटलाइन होगा। तो ऐसे याद रखेंगे, वेब लेआउट, फिर रीड करेंगे तो रीड मोड, फिर उसके बाद प्रिंट लेआउट, उसके बाद उसको हम सेव करेंगे ड्राफ्ट में, फिर आउटलाइन में, तो ऐसे याद करेंगे। उसके बाद ये हो गया शो। तो शो, अगर हमें रूलर और ग्रिड लाइन जो है वो, जैसे हम वेब पे पहला फ्रंट पेज खोलते हैं MS वर्ड का तो हमें नीचे रूलर दिखाता है, तो अगर हम उसको हाइड करना है या शो करना है तो इसका हम रूलर ग्रिड लाइन का यूज़ करेंगे, जो कि व्यू टैब में आता है। उसके बाद जूम का ऑप्शन है। जूम तो एक नीचे स्टेटस बार में दिया रहता है, और जूम जो है हम यहाँ से भी जाके जूम कर सकते हैं व्यू टैब में। उसके बाद पेज मूवमेंट। अगर पेज मूवमेंट, जैसे हम पेज को ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो उसका भी ऑप्शन है इसमें कि या तो वर्टिकल करना है या स्लाइड टू स्लाइड करना है। उसके बाद एक इमर्सिव रीडर का ऑप्शन रहता है, विंडो का ऑप्शन रहता है, न्यू अरेंज स्प्लिट। उसके बाद इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैक्रोस पूछता है। मैक्रोस का का शॉर्टकट क्या होता है, Alt+F8। ये पूछता है कि मैक्रोस किस टैब में पाया जाता है, तो ये जो है व्यू टैब में पाया जाता है। और मैक्रोस क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट, जो भी हम टाइप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, उसको क्या करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा। तो मैक्रोस जो है व्यू टैब में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक MS वर्ड का। मैंने सारे मेन्यू बार के सारे टैब को अच्छे से डिस्कस किया। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे MS वर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।